हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छे से चली होगी। आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी चल रहा हो, अब जिस समय भी आप इस वीडियो देख रहे हो, आप सबको वो सब। तो चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के दिन इस वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 की प्रश्न नंबर 12 से हल करेंगे, क्योंकि 11 तक हमने कल बता ही दिया था। तो आज की इस वीडियो में 12 नंबर प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना कोई देर के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, यदि आपको प्रश्न हम जितने आज बताएंगे, यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि आप जब हमें लाइक करते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हम सही पढ़ा रहे हैं और हमारा इससे मनोबल बढ़ेगा। आप लाइक करते हैं तो हमें हमारा मनोबल हमारा जो होता है ऊँचा हो जाता है, जिससे हम और मेहनत से और जोश के साथ आपको वीडियो देते हैं। चलिए बिना कोई लेट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर जो हमारे पास 12 है, कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। प्रथम 40 की बात कर रहा है और धन पूर्णांक देखिए। ठीक है, प्रथम 40 धन पूर्णांक की बात कर रहा है जो 6 से क्या हम विभाज्य हो। धन का पूर्णांक मतलब 0 से हमेशा क्या होगा, बड़ा रहेगा। देखिए प्रश्न जो हमारे पास 12 है, 6 से क्या कह रहा है, विभाज्य हो, उनका हमें योग निकालना। तो देखिए सबसे पहले जो पूर्णांक बनेगी उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एपी हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप लिख दीजिए कि 6 से विभाज्य धन पूर्णांक। ठीक है, उसके लिए 6 से विभाजित धन पूर्णांक जो एपी बनेगी वो, तो देखिए सबसे पहले संख्या जो होगी वो क्या होगी, 6 से जो कटेगी वो तो स्वयं 6 हो जाएगी। 6 के बाद 12, 12 के बाद 18, ऐसे डॉट 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 चलता रहेगा। कितने पद जाएंगे, 40 पद। कितने पद लेंगे, 40 पदों तक। ठीक है, 6 से विभाज्य धन पूर्णांक और कितने पद उसमें होने चाहिए, 40 ठो, मतलब 40 धन पूर्णांक होने चाहिए। तो जो पदे की संख्या दे रखी 40, यहाँ से जो ए का मान मिल जाएगा 6, डी का भी मान 6 ही आएगा, और जो नंबर दे रखा है यहाँ पे 40 दे रखा है। हमें योग निकालना है, तो जो एस एन होता है फार्मूला n/2 2a प्लस n-1 डी। एन के स्थान पे कितना रखना, 40, तो 40/2, 2 गुणा ए का मान है 6 प्लस एन के स्थान पे 40 माइनस 1, और डी का जो मान है वो भी कितना है, 6 है। तो 40/2 मतलब कितना आ जाएगा, 20। 6 दूना हो जाएगा 12 प्लस 40 से 1 जाएगा 39, और गुणा हमारे पास कितना हो गया, 6 हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, 20, ये हो जाएगा 12 प्लस 6 का गुणा, 6 9 हो जाएगा 54, हासिल 5, 6 का 18, 5 23, तो 20, इनको जोड़ लीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 234 और 10 44, और पहले 6 नहीं हो जाएगा 246। तो जो उत्तर आएगा 2 से गुणा करिए, 2 6 12, हासिल 1, 2 चौका 8 1 9, 2 दूना 4। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे 40 पद है जो 6 से विभाजित धन पूर्णांक, उनका योग कितना आ गया हमारे पास, 4920 आ गया। ठीक है, आगे प्रश्न दे रखा है 13 नंबर की 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या थी। जो भी बात सेम है एकदम। 13 नंबर प्रश्न, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, उसके लिए जो एपी बन के आएगी हमारे पास 15 गुणज का मतलब जो 15 से सॉरी जो 8 से कट जाए, तो 8 से कटती कौन है, 8 कटेगी पहले। ठीक है ना, 4 की नहीं बात कर रहा है, फिर 8 की बात कर रहा है। 8 के प्रथम 15 गुणज मतलब 8 का पहाड़ा पढ़ते जाइए पढ़ते जाइए। ठीक है, तो 8 हो गया, 8 के बाद क्या आ जाएगा, 16, 16 के बाद 24, डॉट 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 डॉट, केंद्रीय गुणज होनी 15 गुणज। 15 गुणज का मतलब 15 पद हो सकते हैं।
क्योंकि 15 ठो निकालना है, 15 गुणा मतलब 15 से जो हम क्या करें 8 में गुणा करते चले जाए। तो यहाँ से जो ए मिल के आएगी वो क्या मिलेगी 8, और डी आप निकालेंगे तब पर भी कितना आएगा 8, और जो एन आएगा कितना आ जाएगा 15। निकालना है एस एन, तो एस एन हमारे पास फार्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। एन कितना लेना है 15, 15/2, 2 गुणा ए का मान कितना है 8 प्लस एन का मान है 15 माइनस 1, और डी हमारे पास कितना है 8 है। तो 15/2 कटेगा नहीं तो जाने दीजिए, 2 8 16, 15 में से एक जाएगा 14, और गुणा कितना है 8 है। तो क्या हो गया 15/2, ये 16 प्लस इनका गुणा करिए तो 14 8 होता है 112। हाँ ठीक है 14 8 112। तो 15/2 इनको ऐड कर दीजिए, ब्रैकेट हटा दीजिए, तो 116 12 कितना हो जाएगा 128, 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, तो आया कितना 15 गुणा 64। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो 15 चौके 60 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 कितना आ जाएगा 96। तो ये हमारे पास 8 के प्रथम 15 गुणज का क्या आ गया योग आ गया। आशा करते बच्चों आपको प्रश्न 6 समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब प्रश्न नंबर 14 है कि 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चौथा नंबर प्रश्न देखिए, बात कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। ठीक है, 0 और 50 के बीच लेना है, ना ही 0 लेना है ना ही 50 लेना है, उसके बीच विषम संख्या कौन कौन से होते हैं। विषम संख्या का मतलब क्या है कि ऐसी संख्या है जिनमें हम 2 से भाग करें, वो पूरी तरह से मतलब शेषफल 0 ना पूरी तरह से कट ना पाए, वो क्या हो जाएंगी विषम संख्या हो जाएंगी, पूरी तरह से न कट पाए। तो 0 और 50 के बीच में ऐसी कितनी विषम संख्या आ सकती है, उनका हमारे पास एक भी मिल जाएगा। तो यहाँ लिखिए 0 और 50 के बीच विषम संख्या, जो एपी निकल के आएगा 0 और 50 के बीच लेना है, ना ही 0 लेना ना ही 50 लेना है। तो 0 के बाद जो आता है 1 जो कि क्या है विषम संख्या, 2 क्या हो जाएगी सम, तो क्या लेंगे 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 डॉट 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 खाते जाएगा 49, तो क्योंकि 50 के अंदर ही लेना है, और जो कि 49 हमारे पास क्या है विषम संख्या है और अंतिम पद भी है। तो यहाँ से जो ए का मान निकल के आएगा, अच्छा क्या निकालना है यहाँ योग निकालना है। तो जो अरे ए का जो मान है वो कितना है 1, और डी निकालिए तो 3 में से 1 हटा दीजिए तो कितना मिल जाएगा ए डी का मान, और ये जो है एल का मान है 49। अच्छा हमें ऐसा चाहिए तो उसके लिए हमें नंबर चाहिए, बाकी ए और डी तो पता है, नंबर भी चाहिए, नंबर इस पर पद कितने हैं। तो यहाँ से हम इस वाले से हम क्या करते हैं नंबर निकाल लेते हैं। तो एल का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। एल का मान दे रखा है 49, ए का मान दे रखा है 1 प्लस एन पता नहीं है -1, और डी हमारे पास जो दे रखा है 2 देखा है। तो 49 1 प्लस 2 गुणा अंदर एन में तो 2n माइनस 2 1 का 2, ए प्लस और माइनस तो माइनस हो जाएगा, तो 2n माइनस का 1 गुणा 49, 2 में से 1 घट जाएगा बचेगा 1, और 2 बड़ा है उसका चिन्ह क्या है माइनस है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। इसको इस तरफ भेज दिए तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n, ये हो जाएगा 49 और प्लस का 1, तो जो 2n आएगा 49 1 50, तो 2 1 का 2 और 25 दूना 50, तो जो नंबर आ गया इसमें कितना आ गया 25, यानी 25 पद हैं इन 1 से लेकर के 49 तक कितने पद हैं 25। अब हमें इनका निकालना है एस एन, तो जो एस एन आ जाएगा हो जाएगा n/2। अच्छा हमें अंतिम पद पता तो उसके लिए फार्मूला a प्लस एल, एन कितना रखना है 25, तो 25/2, ए का मान दे रखा है 1 और एल का मान हमारे पास दे रखा है 49, तो 25/2, 49 1 50,
25 पूरा गायब, तो कितना है 25 अगुड़ा 25, तो 25 में हो जाएगा कितना 600। तो 0 और 50 के बीच जो विषम संख्या है उनका योगफल हमारे पास कितना आ गया 625 आ गया। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 हमारे पास है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले के जुर्माने से 50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी कि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। ये प्रश्न दे रखा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न हमारे पास कह रहा है पहले दिन जो विलंब हुआ उसका रुपये कितना है 200, अगले दिन विलंब करेंगे तो कितना हो गया, बढ़ जा रहा है, कितना 50 ठो। पहले दिन में जैसे मान लीजिए हमने आज विलंब किया अपने कार्य में तो 200 रुपया, कल फिर विलंब कर देंगे तो 50 फिर एक्स्ट्रा फिर जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 250, फिर परसों विलंब करेंगे तो 300, फिर विलंब करेंगे तो 350, फिर विलंब करेंगे 4, ऐसे चलता रहेगा। तो ऐसे ही कह रहा है कि ऐसे यदि हम 30 दिन विलंब कर दें तो हमको कुल कितना पैसा हमको देना पड़ेगा, कुल मतलब योग पूछ रहा है यहाँ से। ठीक है, और जो हमारे पास है 200, 250, 300 दे रखा है, इससे हम क्या बना लेंगे AP, यहाँ से A और D हम निकाल लेंगे, और जो नंबर दे रखा हो 30 दिन का रहा है तो N हमारे पास कितना आ जाएगा 30 दिन आ जाएगा। सारे मान पता हो गए, चलिए हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ से जो AP बनेगी प्रश्न नंबर 15 में, ठीक है, AP जो हमारे पास बनी, पहले दिन विलंब हुआ कितना रुपए 200, अगले दिन 250, अगले दिन 300, अगले दिन 350, डॉट 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 डॉट, कितना दिन विलंब किया है 30 दिनों तक विलंब किया है, तो कुल कितना पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ से जो A का मान मिलेगा वो मिल जाएगा 200। यदि हम D निकालेंगे, घटा दिए 250 में से 200, तो जो D का मान मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा 50, और जो नंबर दे रखा है कितना दिन, तो कह रहा है कि कुल कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी, तो कुल राशि बराबर हम पास जो आएगी, कुल राशि यानी टोटल नहीं, हम योग करेंगे तो जो योग को हम क्या करते हैं SN। अब N कितना रखना है 30। अच्छा वहाँ पहले फार्मूला लिख लेते हैं, तो क्या होता है N/2 2A प्लस N-1 D। N कितना रखना है 30, यहाँ हो जाएगा 30/2, यहाँ 2 गुणा जो A दे रखा है वो कितना दे रखा है 200, N दे रखा है 30 माइनस 1, D कितना आया है 50, तो 30/2 कितना हो जाएगा 15, 20 गुणा 40 कितना हो जाएगा 400, 30 में से एक जाएगा 29, अब गुणा कितना हो गया 50, तो 15, ये हो गया 400
एक उड़ा करिए तो 0, 5 9 45 हासिल 4, 5 गुना 10 4 1450। ठीक है, तो 12 हमारे पास कितना है 15, सब जोड़ दिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। तो 1450 में यदि हम 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1850। तो 15 0 0 15 25 हो जाएगा 75 हासिल 7, 15 ठीक 120 और 7 हो जाएगा 127 हासिल 12, 15 कम 15 12 कितना हो जाएगा, कितना रुपए में। ठीक है, अतः ठेकेदार को ठेकेदार को 30 दिन विलंब करने पर कितनी राशि अदा करना पड़ेगी बच्चों, करने पर कितना राशि अदा करना पड़ेगा 27,750 रुपये अदा मतलब देने होंगे, करना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई ठेकेदार है, यदि विलंब करेगा वो 30 दिन, जिस तरह से हो रहा है कि पहले दिन 200, अगले दिन 250, फिर 300, तो कुल कितना रुपए देना पड़ेगा 30 दिन विलंब करने पर, इतना रुपए देना पड़ेगा। ठीक है, तो आशा करते बच्चों आपको प्रश्न से समझ में आ रहे होंगे। चलिए, अब प्रश्न हमारे पास 16 है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। कितने पुरस्कार रखे गए हैं 7 ठो यहाँ पे, और जो पूरा रुपया है कितना रुपये है 700 रुपये। चलिए किस काम करिए, इसको स्क्रीनशॉट करिए तब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, देखिए किसी स्कूल के विद्यार्थियों के समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 की राशि रखी गई है। टोटल है हमारे पास कुल राशि जो दे रखी है वो दे रखी है। कुल राशि को हम योग की बात कर देंगे, SN कितना दे रखा है 700 रुपये। ठीक है, फिर आगे कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है। 7 पुरस्कार हैं तो इसको तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, माना पहला पुरस्कार पुरस्कार उसको हमने माना X रुपए में, तो जो दूसरा आएगा दूसरा पुरस्कार 20 कम है तो X में से क्या करेंगे 20 घटा देंगे। तीसरा पुरस्कार अपने से ठीक 20 कम है, अपने मतलब इसके अब इससे फिर 20 कम करेंगे मतलब -20 करेंगे, तो -20 ऑलरेडी है, -20 फिर करेंगे तो कितना हो जाएगा -40 रुपये। इसी प्रकार चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां पुरस्कार। अपने से ठीक कम 20 कम है तो ये अभी भी 40 है, 40 से कम करिए 20 तो और हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 60 हो जाएगा। पाँचवा कितना हो जाएगा 60 में फिर 20 कम करिए 80, फिर 7 में जो आएगा फिर 20 कम करिए तो 100, फिर 20 कम करिए तो 100,
20, 3 3 6 7 अपने पुरस्कार से ठीक 20 कम है। यदि हमारे इसके पास x माइनस 20 है, यदि हम x माइनस 20 में से फिर 20 कम करेंगे तो माइनस का 20, माइनस माइनस प्लस लगेगा माइनस का, तो कितना हो जाएगा 40। फिर अगला आएगा तो फिर माइनस 20 करिएगा तो 60 हो जाएगा। ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ गया इतना। और जो कुल रुपये हमारे पास कितना दे रखा है 700। अतः यदि हम सातों को जोड़ ले तो हमारे पास कितना रुपये होगा 700। तो जोड़ लीजिए सब, x प्लस एक्स माइनस 20 प्लस एक्स माइनस 40 प्लस एक्स माइनस 60 प्लस एक्स माइनस 80 प्लस एक्स माइनस 100 प्लस एक्स माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा 700। तो 1 2 3 4 5 6 7 एक्स है तो कितना हो जाएगा 7x। जुड़िए माइनस 20 20 और 40 60 60 120 और 80 200 और ये हो जाएगा 320, ये हो जाएगा 420 बराबर कितना हो गया 700। तो इधर 7x, ये माइनस कुछ हो जाएगा प्लस का, तो जो 7x आएगा 7 4 कितना हो जाएगा 1120। तो जब हम यहाँ से x निकालेंगे तो 1120 बट्टी 7, 7 से काटिए 7 1 का 7 7 4 इसके पास है 7 चौके 7 1 का 7 6 इसके पास आया 4 बचेगा, यहाँ पे 42 हो गया तो 7 का 42 10। तो जो x का मान आया वो कितना गया 160। ठीक है, x जो हमारे पास है पहला पुरस्कार, तो पहला पुरस्कार जो हमारे पास आएगा ऐसे लिख देते हैं हम। प्रथम पुरस्कार हमारे पास कितना आया 160 आया। द्वितीय जो आएगा x में से 20 कम करिए, x हमारे पास कितना है 160, 160 में से जब हम 20 कम करेंगे तो 140। जो थर्ड पुरस्कार आएगा x माइनस 40 है तो x को 160 में से 40 घटाइए तो कितना आ जाएगा 120, 20 कम करते चले जाइए तो ये कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। पांचवा जो है हमारे पास आएगा 100 में फिर 20 कम 80। छठा जो हमारे पास आएगा 80 में फिर 20 कम 60। और जो सातवां आएगा वो कितना आ जाएगा। और सब किस में आएंगे रुपए में आएंगे। कितना आसान था। इसको तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने मान लिया कि माना पहले हमारे पास x बाकी 20 कम आते गए हम ठीक अपने से पहले, तो हमारे पास पुरस्कार सबको मिल गए। कह रहा है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने सबको योग किया तो कितना है पूरे पुरस्कार के लिए पैसा कितना रखा गया 700। अब टोटल जो करेंगे तो कितना आ जाएगा 700। तो हमारे पास जो x मान है कितना गया 160। अब x का हमने मान रखते गया, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठवां सातवां पुरस्कार निकल गया। तो हमने यहाँ पे अतः करके आप लिखेगा, हमने अच्छा हमारे पास जगह थोड़ा कम था इसलिए हमने ऐसा लिखा अतः पहला पुरस्कार बराबर यानी फर्स्ट बराबर 160, दूसरा पुरस्कार बराबर 140, तीसरा पुरस्कार बराबर 120, चौथा इतना बराबर इतना, पाँचवा बराबर इतना, छठा बराबर इतना, सातवां बराबर इतना, ऐसे लिखना। ठीक है, तो आशा करते बच्चों आपको प्रश्न तक अच्छे से समझ में होंगे। तो अभी इसमें 3 प्रश्न बाकी हैं, अच्छा 4 प्रश्न बाकी हैं, 17 18 19 20। तो आज के लिए बस इतना करते हैं। बाकी के प्रश्न जो 4 बच्चे हैं उसको अगली वीडियो में आपका कंप्लीट करवा देंगे, तो आपका 5 लेसन क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप आज के लिए बस इतना ही करते हैं, तो बाकी के प्रश्न अगली वीडियो में करेंगे। और जितने प्रश्न ने अभी तक कराए उसको आप घर पे अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।